Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चिराग पासवान को लेकर कई सवाल बिहार के सियासी गलियारे में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। क्या चिराग पासवान से बीजेपी का मोह भंग हो गया है? क्या चिराग पासवान तेजस्वी यादव से डील करने वाले हैं? क्या बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट कर देगी? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये तमाम सवाल है जिसका जवाब हम इस रिपोर्ट के जरिए ढूंढने की कोशिश करेंगे। बता दें कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए उसके बाद साफ हो गया कि चिराग पासवान के समर्थकों की बिहार में कमी नहीं है और इसीलिए 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर चिराग पासवान ने जीत दर्ज की। इसके बाद चिराग पासवान लगातार मोदी सरकार के लिए सर का दर्द बने हुए हैं। चिराग पासवान मोदी सरकार के खिलाफ 5 मुद्दों पर खड़े दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी और एलजेपीआर में सब ठीक नहीं है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए एक एक कर उन 5 मुद्दों को समझिए। सबसे पहले चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन का विरोध किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन जारी कर यह कहा कि किसी भी राज्य की सरकार को SC ST में फर्दर कोटे में कोटा बनाने या क्रीमी लेयर का प्रावधान करने की इजाजत है और ये राज्य सरकार इस बारे में फैसला कर सकती है। इस पर चिराग पासवान फायर हो गए। विपक्षी नेता खासतौर पर तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए कहने लगे कि क्रीमी लेयर का SC ST में कोई मतलब ही नहीं बनता है और इससे साफ हो गया कि चिराग पासवान जो हैं तेजस्वी की भाषा बोल रहे हैं और चिराग पासवान के लगातार आते बयानों से बीजेपी असहज दिखी। दूसरा मामला भी समझ लेते हैं। इसके बाद चिराग पासवान की बात अगर हम करें तो चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात रखी। चिराग पासवान ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल जो जेपीसी में गई है ये हमारी वजह से गई है। हम चाहते हैं कि जिस समाज के लिए ये फैसला लिया जा रहा है उनकी चिंताओं पर ध्यान दिया जाए, गौर किया जाए। एक तरफ जहां वक्फ संशोधन बिल लाकर बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को गोलबंद करना चाह रही थी, वहीं चिराग पासवान ने कहा कि भाई इसको जेपीसी में भेज देना चाहिए और अपने एक सांसद और जीजा अरुण भारती को जेपीसी का मेंबर भी बना दिया। जी हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसमें वक्फ संशोधन बिल फिलहाल है और उस पर चर्चा हो रही है कि उसमें क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। इसके बाद मामला सामने आया यूपीएससी में लैटरल एंट्री का। लैटरल एंट्री तक तो बात ठीक थी, लेकिन लैटरल एंट्री में कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं था और यह बात चिराग पासवान को नागवार गुजरी और चिराग पासवान लैटरल एंट्री का विरोध करने लगे। उसके बाद केंद्र की सरकार को लैटरल एंट्री वाला फैसला रद्द करना पड़ा। तो देखा आपने कि किस तरीके से 3 मुद्दों पर लगातार चिराग पासवान केंद्र की सरकार के लिए परेशानी खड़ी करते दिखाई दिए। इसके बाद मामला आया जातीय सर्वे का, जहां पर पूरा विपक्ष देश भर में जातीय सर्वे कराने की मांग करता रहा। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की तरफ से बात रखते हुए कहते दिखे कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार आई तो पूरे देश में जातीय सर्वे होगा। और ऐसा लगा कि जब केंद्र में मोदी सरकार बन गई, चिराग पासवान उस सरकार के अहम हिस्सा बन गए, तो चिराग पासवान विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए देश भर में जातीय सर्वे करवाने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने लगे। इतना ही नहीं, चिराग पासवान के विषय में 5वां मुद्दा भी आपको बता देते हैं। उनके इस मुद्दे से भी केंद्र की मोदी सरकार और उनके राम परेशान हो सकते हैं। जी हां, चिराग पासवान ने झारखंड में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उत्तर प्रदेश में अपना प्रभारी भी बना दिया है। कुल मिलाकर चिराग पासवान अपने एलजेपीआर का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसका दायरा बिहार से बाहर तक बढ़ाना चाहते हैं और झारखंड उत्तर प्रदेश में खास तौर पर चिराग पासवान चाहते हैं कि पार्टी का प्रचार प्रसार हो। और ऐसे में जब झारखंड में चुनाव होने वाला है और चिराग पासवान ने कह दिया है कि झारखंड में चुनाव लड़ेगी एलजेपीआर, मतलब साफ है कि आगे चलकर चिराग पासवान या तो एनडीए में झारखंड में विधानसभा की सीट लेने के लिए दबाव बनाएंगे और अगर बात नहीं बनी तो विरोधियों के साथ जा मिलेंगे या अकेले चुनाव लड़ जाएंगे। हर परिस्थिति में नुकसान बीजेपी का होगा। खैर, चिराग पासवान मुसीबत तो बीजेपी की बढ़ा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की तरफ से काउंटर एक्शन क्या कुछ होगा। बता दें कि फिलहाल की परिस्थिति में पशुपति पारस से अमित शाह की मुलाकात होती है। अब ऐसा बीजेपी को लग रहा है कि चिराग पासवान के पर कतरने का वक्त आ गया है और भतीजे का अगर पर कतरना हो तो चाचा से बेहतर कौन हो सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी की भी एनडीए में घर वापसी की चर्चा जोर पकड़ रही है। आगे चलकर बिहार में विधानसभा
विधानसभा का चुनाव होना है और विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को लेकर बिहार में बड़ी खबर आ सकती है। क्या एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी? चिराग पासवान एक बार फिर से अस्तित्व की लड़ाई लड़ते दिखाई देंगे? इन तमाम खबरों पर नजर हमारी टिकी हुई है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।